हेलो स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने फील्ड सीरीज ऑप्शन देखा था और फील्ड सीरीज ऑप्शन यहाँ से हमने वो सारे करे थे, डाउन राइट अप लेफ्ट सीरीज जस्टिफाई। यहाँ मैं आपके सामने कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूँ। जैसे कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल के लिए मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। सिलेक्ट ऑल का मतलब ये कंट्रोल ए है। फिर इसको मेरे को बोल्ड करना, तो मेरे पास ऑप्शन ये भी है, बट कंट्रोल बी तो ऑटोमेटिकली यहाँ आई हैव यूज इट शॉर्टकट। कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए तो कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। कंट्रोल वी करना है तो इसी को मेरे को यहाँ करना है तो कंट्रोल वी। फिर कंट्रोल एक्स करना है यहाँ से हटा के यहाँ तो कंट्रोल वी। तो कट के लिए वो। फिर दूसरा एक थोड़ा सा नया फील डाउन जो अपन ने कल पिछली बार ऑप्शन देखा था, कंट्रोल डी फील डाउन। मैं आपको करके बता देता हूँ। मान लो मेरे को डाउन यहाँ करना है और यहाँ ये ऑप्शन परफॉर्म करना है। कंट्रोल डी कर दिया मैंने। कंट्रोल डी से फील डाउन हो जाता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल एन नई वर्कबुक, न्यू वर्कबुक के लिए। जैसे ये यहाँ से जो आप न्यू करते हैं ना, तो सेम थिंग आप कर सकते हो कंट्रोल एन। ये नई फाइल हो गई। और अब ये नई फाइल जो है आप इसको देखोगे बुक टू है। अब मान लो इस फाइल को क्लोज करना, सपोज इफ यू वांट टू क्लोज द फाइल तो कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से कोई भी एक्सेल फाइल या वर्ड फाइल या कोई भी क्लोज हो जाती है। कंट्रोल ओ, ये कंट्रोल ओ यूज कर रहे हैं तो आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो। जैसे बुक वन मैंने ओपन करी, ये ओपन कर। लास्ट टाइम मैंने आपको इसी पे समझाया था। कंट्रोल डब्ल्यू फिर मैंने कर दिया तो क्लोज हो गई। फिर किस कंट्रोल एस, मैंने कंट्रोल एस प्रेस करा तो सेविंग वर्कबुक, ये कंटिन्यू। हाँ, कंट्रोल भी बता दिया, कंट्रोल डब्ल्यू बता दिया, कंट्रोल एक्स बता दिया, कंट्रोल जेड। मान लो मैंने कुछ लिखा और आई डोंट वांट टू राइट इट तो कंट्रोल जेड। तो कंट्रोल जेड का मीनिंग यही है कि आप जो भी आपने लास्ट रिएक्शन करा है वो नहीं करना था। जैसे आपने मान लो मैंने ये लिखा सपोज 987 और कंट्रोल जेड कर दिया। अब वापस आपको लग रहा है कि नहीं वापस मुझे चाहिए तो कंट्रोल वाई से रीडू हो जाता है। तो कंट्रोल प्लस वाई जो है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ CLTR प्लस वाई, ये रीडू के लिए। ये रीडू के लिए हमने बताया। रीडू अंडू अपन ने देख ही लिया। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल पी। अब जैसे कंट्रोल पी से प्रिंट हो जाता है, ये आपको प्रिंट रखना है। ये प्रीव्यू इसका पूरा दिखा रहा है। तो इस तरह से होता है। बाद अब जैसे ये माउस से आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, और आप एस्केप से करेंगे तो एस्केप से भी हो जाएगा। ध्यान में रखने वाली बात। अच्छा, एक और चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बताता हूँ। मान लो आप माउस नहीं है अभी आपके पास और आपको बिना माउस के नॉर्मल काम करना है तो अल्टर प्रेस कर दो सब जगह आप। अब आप देख रहे हो ये हाईलाइट हो गई चीजें, FHNPMAR व्यू। जिस रिबन टैब पे जाना हो, वॉट एवर रिबन टैब यू वांट टू परफॉर्म इट, क्लिक इट। सपोज एन मैंने प्रेस करा तो इंसर्ट के ऑप्शन आ गए, द ऑप्शन। एंड इन इंसर्ट ऑप्शन अनदर ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। इफ यू वांट टू परफॉर्म पाइवट टेबल, टेबल पिक्चर, FSCM। मान लो मेरे को कॉलम चार्ट करना तो सी प्रेस कर दिया मैंने, ये सी से कॉलम चार्ट आ जाएंगे। फिर एस्केप कर दिया और फिर आपके पास अल्टर ऑप्शन अवेलेबल है। फिर आप अगर बाय द वे फार्मूला बार में जाता है तो एम प्रेस कर दो तो ये सारे फार्मूला आ गए। एफ से ये सारे फंक्शंस आ गए। टैब की आप चलाओ, ये सारे फंक्शन ऑल, ये इस तरह से सारी चीजें परफॉर्म होती है। तो ये मैंने आपको बताया। अल्टर ऑप्शन से आपके पास वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप करना चाहते हो। अब कुछ चीजें ऐसी है जो बुक के हिसाब से अब हम चलते हैं। सेल को जैसे एडिट करना है, मान लो मैं फर्स्ट शीट है, ये फर्स्ट शीट मैंने बताई थी उस समय।
ये शीट। अब मैं थोड़ा सा आपको नई फाइल में बताता हूँ, कंट्रोल एन करता हूँ, मैं नई फाइल में आपको मैं बताता हूँ। ये इस नई फाइल में मैं कुछ नंबर ऐड करता हूँ। नेम, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आप नेम दे रहे हैं, सुरेश, नितिन, नीलेश, रमेश, ये मैंने दिए। अब आप ध्यान रख रहे हैं इन बातों में ये वैल्यूज एंटर कर रहे हैं हम। किसी की 654 है, 65, 76, 87, इस तरह से आ रहा है। ये ले लिया हमने। ये आपकी नंबरिंग है। जब भी आप एंटर करें, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें सेल बॉर्डर नहीं है। जब आप इसका प्रीव्यू देखेंगे, व्हेन यू आर सीइंग द प्रीव्यू, तो ये बॉर्डर्स नहीं आई है। तो ऑलवेज रिमेंबर, इस चीज़ को ध्यान रखें, जब भी आप उसको सिलेक्ट कर लें, व्हेन यू सिलेक्ट इट और ये बॉर्डर ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, ये बॉर्डर्स ले लें, तो उससे आपको ये क्लैरिटी हो जाती है कि बॉर्डर डिस्प्ले होगी, क्लैरिटी आएगी, टेबुलर फॉर्म शो होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसके कुछ फंडामेंटल्स हम बात कर रहे हैं। एडिटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए सेल। एडिटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए सेल के दो तरीके, या तो आप डबल क्लिक कर दो तो वहीं आपका कर्सर आ जाएगा। मान लो आपको 89 करना था तो एंटर होगा। फर्स्ट थिंग, डबल क्लिक, आइदर यू कैन डबल क्लिक। सेकंड, मतलब मैं क्या बता रहा हूं, एडिटिंग ऑफ ए सेल। फर्स्ट, डबल क्लिक टू एडिट द थिंग। नेक्स्ट, आप फार्मूला बार में चले जाएं, यहां से आप एडिट कर सकते हैं। सेकंड थिंग। थर्ड, जो है आप F2 भी कर सकते हो। ये F2 प्रेस करा मैंने, माउस यूज नहीं करा। तो देयर आर 3 ऑप्शंस। F2 फॉर एडिट द सेल, डबल क्लिक, एडिट, F2 डबल क्लिक, है ना, एंड गो टू फॉर्मूला बार। ये तीनों ऑप्शन से आप एडिट कर सकते हैं। आप किसी इंफॉर्मेशन को आपको डिलीट करना है, लाइक आपने ये नंबर लिखे एंड यू वांट टू डिलीट इट, डिलीट द कंटेंट, डिलीट करना है ना। तो एक कंटेंट आपको डिलीट करना है, तो आप वहां सेल पे चले जाओ और डिलीट प्रेस कर दो। यू कैन डिलीट द, प्रेस डिलीट। ये डिलीट प्रेस कर देंगे तो आपके कंटेंट डिलीट हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन और है डिलीट करने का, राइट क्लिक करेंगे आप और डिलीट ऑप्शन आएगा।
इसमें फिर ये 4 ऑप्शन आते हैं, ये थोड़े से टिपिकल होते हैं कि इंटायर रो करना है, इंटायर रो में पूरी रो डिलीट होगी, फुल रो डिलीटेड, इंटायर कॉलम पूरा कॉलम डिलीट होगा, दिस इज द कॉलम। शिफ्ट सेल अप, इसमें क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा और नीचे वाला अप हो जाएगा। इसको करके देखते हैं ये, पर नीचे कोई कंटेंट है नहीं। मान लो मैं कंट्रोल Z करता हूँ और मान लो मैं कोई कंटेंट रखता हूँ नीचे 65, अब मैं यहाँ डिलीट कर रहा हूँ। एक तो डिलीट प्रेसिंग डिलीट से हो जाएगा, मैंने डिलीट प्रेस करा, और सेकंड आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट, शिफ्ट सेल अप, तो ये जो 65 है ये 36 विल बी डिलीटेड एंड 65 अप में आ जाएगा। ये ध्यान में रखने वाली बात। तो ये आपको मैंने बताया, ऐसे ही कंट्रोल Z करा और 78 ऊपर रख दिया हमने। अब राइट क्लिक करा, डिलीट, शिफ्ट सेल लेफ्ट, तो यहां कोई कंटेंट लिखेंगे उसके बाद आएगा। मान लो मैंने यहां लिया, अब करता हूं मैं डिलीट, डिलीट, शिफ्ट सेल लेफ्ट, ये डिलीट हो जाएगा, 36 विल बी डिलीटेड एंड 84 विल बी शिफ्टेड हियर। ये दिस इज द थिंग। तो ये मैंने आपको बताया। फिर अगर मुझे नहीं परफॉर्म करना था तो कंट्रोल Z कर देंगे, अंडू हो जाएगा, और कंट्रोल Y कर देंगे तो रीडू हो जाएगा। तो कंट्रोल Z फॉर अंडू ऑपरेशन, और लास्ट ऑपरेशन डिलीट इट, और रीडू जो होगा वो कंट्रोल Y होगा। फिर इंपॉर्टेंट बात, अब हम जैसे एक सेल ले रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एक्टिव सेल एंड दिस इज E21, ये नेम बॉक्स में शो होती है। दिस इज नेम बॉक्स, आई हैव प्रीवियसली मेंशनड इट, ये नेम बॉक्स है और ये प्रीवियसली मेंशन मैंने करा है। फार्मूला बार मैंने बताया था, ये सेल है। तो सेल सिलेक्शन टेक्निक तो एक तो यही है, दूसरा आपको सिलेक्ट करना है एक सेल से दूसरी सेल रेंज, तो ये सिलेक्ट आप इस तरह से भी कर सकते हो, सेल रेंज लेके, ठीक है। और ये जो प्लस साइन आ रहा है उसको आप सिलेक्ट करके भी कर सकते हो, ये प्लस साइन, ये जो प्लस साइन है, दिस प्लस साइन, दिस इज प्लस साइन इंडिकेटिंग। अच्छा, इसको जो पर्टिकुलर जहां आपका कर्सर होता है उसको एक्टिव सेल बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एक्टिव सेल, B24 इज एक्टिव सेल। फिर नेक्स्ट, अगर आपको पूरी शीट सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल A कर दो आप, सिलेक्ट द इंटायर शीट आ जाएगी। मान लो अगर आप शॉर्टकट यूज नहीं करना चाहते हैं तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हो। इसमें एक और चीज आपको बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, होम पे जाएंगे तो होम पे आप कंट्रोल होम की करेंगे, कंट्रोल होम, तो वो डायरेक्ट होम पे चली जाएगी वो। ये मैं आपको और लिखते जाता हूँ, ये कंट्रोल प्लस CLTR प्लस होम, गो टू फर्स्ट सेल, गो टू फर्स्ट सेल, और होम डाउन, जैसे कंट्रोल डाउन आप करते हो,
सबसे आखिरी वाली बताता हूँ, सबसे ऊपर करेंगे तो कंट्रोल अप CLTR प्लस डाउन एरो की, एरो, ये भी मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। कंट्रोल प्लस डाउन एरो की से क्या होगा, लास्ट रो बताएगा, और वो जो रहती है 1048576, और कंट्रोल प्लस CLTR प्लस राइट एरो की, इससे क्या होता है, लास्ट कॉलम। देखें इसको, कंट्रोल प्लस राइट, ये पुराने वर्जन के हिसाब से सेव है इसलिए ये वो बता रहा है, और कंट्रोल प्लस होम। मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ या मिनिमाइज करता हूँ, और उसके बाद मैं दूसरे उसमें बताता हूँ आपको। ये नए वर्जन के हिसाब से, और कंट्रोल डाउन ये 1048576 और एक्सेप्ट डी। लास्ट कॉलम एक्सेप्ट डी। ये शॉर्टकट मैंने बताया। तो अब जैसे आप सेल सेलेक्ट करने के लिए, तो ये एरो दिख रहा है ना, ये एरो, इसको क्लिक करेंगे तो पूरी सेल सिलेक्ट हो गई, पूरी इंटायर शीट। तो इंटायर शीट सिलेक्ट करने के लिए आपके पास ये एरो की, मतलब आप सोचो कि कंट्रोल है और ये दूसरा ऑप्शन है ना, तो कंट्रोल ए अपन ने देख रखा है, ये सिलेक्ट ऑल, और शीट, टॉप एरो शीट, ये सिलेक्ट करोगे तो आपको शीट सिलेक्ट हो जाएगी। बहुत पॉइंट वाले हैं। मान लो आपको पूरा ये सिलेक्ट करना, तो आपके पास तरीका ये, इसको बस आप एरो को क्लिक कर दोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, ऐसे ही रो को क्लिक कर दोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर अब बीच में मान लो आपको किसी रो की रिक्वायरमेंट है यहां पर, तो आपके पास देयर आर 3 ऑप्शंस टू इंसर्ट द रो। 3 ऑप्शन है रो इंसर्ट कर, वो ये है कि एक तो पहला ऑप्शन ये रहा, इंसर्ट रो, ये ना रो, ठीक है, ये पहला आपके पास ऑप्शन मैंने बताया। फिर कॉलम करना है तो कॉलम आ जाएगा, ये सेल करना है तो सेल भी आ जाएगा। अब मान लो इस सेल पे मेरे को लेना है, इंसर्ट सेल। अब ये सारे ऑप्शन वैसे के वैसे ही है जो मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंटायर रो और इंटायर कॉलम ये हम 2 देख चुके हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि वो सेल डाउन हो जाए, मतलब इस सेल की वैल्यू नीचे आ जाए और यहाँ कोई नहीं आए। ये तो यहाँ मैंने 58 ले लिया, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक और ऑप्शन इसमें बचता है सेल का, शिफ्ट सेल राइट का, कि ये राइट में शिफ्ट हो जाए। मान लो मैंने 57 लिया, अब मेरे को 57 को राइट में शिफ्ट करना है, तो इंसर्ट सेल शिफ्ट राइट, वो राइट शिफ्ट होगा, एक हट जाएगा नो डाउट। और
अब कॉलम डिलीट करना है मेरे को, ये पूरा कॉलम, आई वांट टू डिलीट दिस कॉलम, डिलीट कॉलम, ये कॉलम डिलीट हो गया। रो डिलीट करना है, शीट रो डिलीट, किसी शीट को डिलीट करना है, जैसे शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है। अब मेरे को इस शीट को डिलीट करना है, शीट 3 इज देयर, शीट 3 है, डिलीट, डिलीट शीट। वही ऑप्शन आपके पास राइट क्लिक करके भी आएंगे, ये राइट क्लिक करके शीट डिलीट, तो इंसर्ट डिलीट। मैं आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे एक साथ अब निकले तो बता देता हूँ मैं। इंसर्ट अपन ने देख लिया, नए नई इंसर्ट हो जाएगी, नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगी, नई न्यू वर्कशीट यू कैन इंसर्ट। फिर बात करें हम, ये लिया हमने। अब इसी पे हम ये इंसर्ट से हमने अभी देखे थे सारे कमांड्स, डिलीट से भी हम देख चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि आपके ये चारों ऑप्शन, दिस 4 ऑप्शंस वी हैव कंप्लीटेड। इंसर्ट शीट से भी शीट इंसर्ट हो जाएगी, डिलीट के भी हमने सारे ऑप्शंस कंप्लीट कर लिए। फिर हम आगे बढ़े तो सेल रेंज जो बोला जाता है, ये जैसी है, इसको सेल रेंज बोला जाता है। ये सेलेक्ट कहां से, F9 से लेके F12 तक, F9 टू F12 ये सेल है जिसको हमने सिलेक्ट करा। तो इसको बोला जाता है सेल रेंज, है ना। तो इंसर्ट हो गया, वर्कशीट डिलीट हो गया, मैंने डिलीट पे बता दिया, डिलीट शीट रो बटन, आपके पास वो सारे ऑप्शन आ गए। अब वही चीज आप राइट क्लिक करके कर सकते हो, ये राइट क्लिक करके भी वही इंसर्ट, वो ऑल ऑप्शन, सेम ऑप्शंस विल बी अवेलेबल, शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इंटायर रो, इंटायर कॉलम। इंटायर रो मतलब फुल रो, इंटायर कॉलम मतलब फुल कॉलम। शिफ्ट सेल डाउन मतलब जिस पे आप शिफ्ट करेंगे उसके नीचे, और शिफ्ट सेल राइट, ऐसा। तो वो सारे ऑप्शन जो हमने इंसर्ट में देखे, डिलीट में देखे। अब हम 2-3 ऑप्शन और हैं, जो एक रीनेम होता है और एक शिफ्ट शीट कॉपी होता है। रीनेम ऑफ ए शीट एंड कॉपी ऑफ वर्कशीट। तो अब रीनेम कैसे करना है, उसको आप क्लिक करो, राइट क्लिक और रीनेम पे चले जाओ, ये आ गया, ये शीट रीनेम हो जाएगी। मान लो ये शीट अपन ने कैलकुलेशन वाली करी, तो CALCULATION, ये कैलकुलेशन हो गया। तो राइट क्लिक करके रीनेम, रीनेम का ऑप्शन है जो आप डायरेक्ट रीनेम कर सकते हैं। अब रीनेम हम देख चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, राइट क्लिक करते हो आप तो रीनेम अपन ने देखा। अब मूव और कॉपी, अब आप ध्यान देना, मूव करने के देर वन वे, बेसिकली फास्ट वे तो ये है कि आप डायरेक्ट मूव करो। मान लो आपने ये लिया, ये मूव हो गया, ये शिफ्ट शीट 4 के पहले आ गया। मान लो इसको मूव करना था तो इधर इधर आ गया। अब कैलकुलेशन आखिरी में आ गई, कैलकुलेशन को मूव करना था तो इधर आ गया। एक और ऑप्शन है मूव करने का, ये तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप है, दिस इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। शीट मूव की जो बात करें वो ड्रैग एंड ड्रॉप है।
सेकंड मूव ऑप्शन आप राइट क्लिक करोगे तो मूव, फिर वहां ये ऑप्शन बताता है। अब आप ध्यान देना, ये डायरेक्टली मूव नहीं है। मान लो आपको मूव करना है शिफ्ट 4 के पहले पहले, अभी शीट 2 के पहले है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो शीट 2 के पहले है, शीट 4 के पहले मूव करना है, और बुक 1 है। आप कोई भी किसी भी फाइल में कर सकते हो। शीट 4 के पहले चाहिए, मतलब इस ये इधर मूव हो जाएगा, ये मूव हो गया। आप ध्यान दे रहे हैं? फिर राइट क्लिक करा और मूव करना कि नहीं, हमको शीट 2 के पहले ही चाहिए, कैलकुलेशन के पहले चाहिए। शीट 2 में आपका कर्सर था, मूव टू एंड, ये एंड में चले जाएगा। और फिर मूव टू फर्स्ट आ जाएगा, राइट क्लिक आप करोगे, ये मूव टू फर्स्ट, शीट 2 उसके पास आ गया। और बाकी आप ऐसे भी मूव कर सकते हो। तो मूव हो गया। कॉपी, पूरी की पूरी वर्कशीट को आपको कॉपी करना, द फुल वर्कशीट यू कैन कॉपी, राइट क्लिक, मूव, क्रिएट ए कॉपी ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ पर है। दिस विल क्रिएट अनदर कॉपी, ये दूसरी कॉपी बन रही। तो ये कैलकुलेशन 2 बन गई, और ये कैलकुलेशन। अब इसको आप रीनेम कर सकते हो, नाउ यू कैन रीनेम इट, रीनेम कर दो आप। कैल कर दिया हमने, कैल्स। तो ये कैल्स है और ये कैलकुलेशन है। सो 2 कॉपीज आ गए। एज इट इज कॉपी करने की जरूरत नहीं, वर्कशीट एज इट इज कॉपी, वर्कशीट एज इट इज कॉपी होगी। तो आपने देखा ये सारे कमांड्स हमने अभी आपको देख बताया। भाई एडिट करा, कंटेंट को डिलीट करा हमने, फॉर्मूला बार बताया, एक्टिव सेल बताई, रीनेम बताई, कॉपी बताई वर्कशीट की, इंसर्ट रो करा, इंसर्ट रो कॉलम शीट, फिर डिलीट करी रो कॉलम और शीट। कॉपी भी देख लिया हमने, मूव, शीट को मूव करा। ये सारे ऑप्शंस अभी हमने देखे और अप्लाई करें। अब इसमें काफी सारे ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं, इसको हम यूज करेंगे और देखेंगे। जैसे एक फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग वाला टैब हम बनाते हैं। फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग टैब कहाँ से आया? होम और फ़ॉन्ट, इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये उसकी डिटेल बताता है। अब अगर इसका आप शॉर्टकट देखेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट एफ दिखा रहा है। मान लो आप कुछ शॉर्टकट अगर याद है, कंट्रोल शिफ्ट एफ, ये आ गया। ये मैंने शॉर्टकट यूज करा है। ऑप्शन एक और है, यहाँ से एरो की जो इसको फ़ॉन्ट ग्रुप बोलेंगे। फ़ॉन्ट ग्रुप मतलब होम में क्या होगा? क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर है, स्टाइल है, सेल है, एडिटिंग है, ये फ़ॉन्ट ग्रुप। अब फ़ॉन्ट ग्रुप में ये फ़ॉन्ट के नाम है, दिस इज द नेम ऑफ द फ़ॉन्ट। नॉर्मली जैसे आप कैलिबरी ये अलग अलग फ़ॉन्ट दे रखे हैं, तो अलग अलग फ़ॉन्ट को यूज कर सकते हैं। फिर रेगुलर में रेगुलर आते हैं, जो आते हैं इटैलिक में इटैलिक आते हैं, बोल्ड में बोल्ड आते हैं, और बोल्ड इटैलिक में दोनों हो जाते हैं। ये 4 तरह के फ़ॉन्ट स्टाइल होती है।
फ़ॉन्ट को फ़ॉन्ट नेम बोला जाता है, फ़ॉन्ट स्टाइल को फ़ॉन्ट स्टाइल बोला जाता है, साइज़ को साइज़ बोला जाता है। ये साइज़ अलग-अलग है अवेलेबल। फिर इसमें कलर के ऑप्शंस काफ़ी हैं, आपको कलर कौन सा चाहिए। इनको बोला जाता है फॉर्मेटिंग ए सेल, मतलब आप सेल को फॉर्मेट कर रहे हैं और सेल को फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं। तो फ़ॉन्ट का कलर है, आपको येलो लेना है। अच्छा, वो सारे ऑप्शंस दिखते हैं, एवरीथिंग प्रीव्यू, ये इसका प्रीव्यू है। जो भी आप लोगे वो उसका प्रीव्यू दिखेगा। दिस विल बी द प्रीव्यू, ये प्रीव्यू दिखता है। अंडरलाइन करना है तो सिंगल जैसे अंडरलाइन, तो अंडरलाइन ऐसी हो जाएगी। डबल करना है तो डबल आएगी, 2 आ जाएगी। तो इस तरह से ये काम चलता है। मतलब आप अगर केवल, अभी मैं फ़ोन की बात कर रहा हूँ, है ना? फॉर्मेटिंग ए सेल जिसको बोलते हैं, इस पर्टिकुलर सेल के लिए आ रहा है वैसे ये। फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट है, साइज़ है और फ़ॉन्ट कलर है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी इसमें, कि नाम नाम भी अलग है। नॉर्मली एरियल और टाइम्स न्यू रोमन हम यूज़ करते हैं और रेगुलर में हम यूज़ करते हैं। और फ़ॉन्ट साइज़ नॉर्मली हम 12 लेते हैं। नॉर्मली हम जो लेते हैं वो 12 लेते हैं और 12 के अकॉर्डिंग ही हम वर्क करते हैं। तो ये चीज़ आपकी है। कलर ले लिया, प्रीव्यू यहाँ दिख ही रहा है। इसमें 3 चीज़ें और थोड़े से इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो आपको लिखना है एक्स स्क्वायर, तो अब ये जो 2 वाली बात आ रही है, फ़ॉन्ट में गए और सुपर स्क्रिप्ट कर दिया, तो ये देखो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ आ गया। कहाँ से आया? सुपर स्क्रिप्ट, ये सुपर स्क्रिप्ट। तो ये सुपर स्क्रिप्ट पावर के लिए होता है और सबस्क्रिप्ट बेस के लिए होता है। मान लो मेरे को log x लिखना है, तो log x, और x को मैं चाहता हूँ बेस में आए, द x विल कम इन बेस, बेस में आए वो सबस्क्रिप्ट, ये इसके बेस में आए। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। तो log x मैंने बता दिया, log y मैंने बता दिया, पावर मैंने बता दिया, बेस मैंने बता दिया। एक स्ट्राइक आउट और रहता है, जैसे वर्ड से वर्ड्स कटे हुए दिखना चाहिए, तो वही फोन टैब में जाओ, सॉरी, हमने लिया, ये लिया अब स्ट्राइक आउट। तो इससे स्ट्राइक आउट से वर्ड्स कटे हुए आएंगे। ये देखो दिख रहा है इसका प्रीव्यू, तो प्रीव्यू इज शोइंग स्ट्राइक आउट, ये स्ट्राइक आउट मतलब वर्ड्स कटे हुए आ रहे हैं। तो ये आपकी चीजें हैं। अब मैंने आपको, मैं एक ओवरव्यू पूरा रिवाइज कर दें हम, तो हमने एडिट करा सेल को, रीनेम करा वर्कशीट को, कॉपी करा वर्कशीट को, मूव करा वर्कशीट को, इंसर्ट करा, डिलीट करा, एडिट करा, कुछ हमने शॉर्टकट्स भी देखे, है ना, कुछ शॉर्टकट्स भी हमने देखे। और ये सारी चीजें हमने देखी, और एक्सेल के बेसिक्स भी देखे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अपन ने देखे आखिरी रोज जाने के। तो इनमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी कोई सेल में। राइट और लेफ्ट करके जैसा भी आप कर सकते हो वो देखे ही अभी अपन ने। कोई डाउट हो तो आप
कमेंट बॉक्स में लिखें, अपने कमेंट जरूर शो देखें, बताएं, और अपने रिएक्शन जरूर बताएं वीडियो में, क्योंकि इंटरेक्शन इजी होता है, आपसे इंटरेक्ट हो तो उसमें क्लियर हो जाता है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। वीडियो फॉर्म है तो वीडियो फॉर्म में आप अपने व्यूज जरूर शेयर करें, वॉट एवर व्यू यू हैव यू कैन शेयर इट, आप अपने व्यूज जरूर शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगे, और सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जो भी मिलता रहे वो प्रॉपरली मिलता रहे। तो आ, और बाय द वे आप मैसेज भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम। थैंक यू।